भी और मेरा भी। ठीक है, तो मेहनत बेकार में मत जाने दीजिएगा। ठीक है। अभी भी कुछ सजेशन है कि सर ये जो है आप करवा दीजिए, है ना, तो वो भी आप बता सकते हैं कि भाई ये इस वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, तो वो भी मुझे बता दीजिए। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। सर एक बार क्राउन बुक से ना मॉडर्न हिस्ट्री करवा देते, क्राउन से। क्या? सर क्राउन का जो सामान्य ज्ञान है उससे मॉडर्न हिस्ट्री करवा देते। उससे जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि उससे बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ना। क्राउन में तो वही दिया हुआ है जो आप पढ़ रहे हैं। जो आप एनसीईआरटी पढ़ी है ना, लगभग वही है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो हम देख लेंगे। ठीक है। एग्जाम आपका सिलेक्शन रुकेगा तो अपने लापरवाही से रुकेगा। खैर मैं वो आप नहीं चाहते हैं कि आप लोग लापरवाह रहे, इसीलिए ये सब किया जा रहा है ना। वरना आप लोगों को प्रिंट करवाने के लिए दिया गया था, आप लोगों में से कोई भी प्रिंट नहीं करवा करके पढ़े नहीं है ना, तो अब हम क्या करें। सर प्रिंट तो करवा लिए सर, आंसर बहुतों का नहीं दिया हुआ है पीछे, कभी दिक्कत हो जा रहा है, कभी ऐसा कुछ नहीं है, सारा आंसर दिया हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता? नहीं दिया हुआ है सर, सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, आंसर कुछ नहीं दिया है। ऐसा है, सुनिए सुनिए सुनिए। और सबका लिखा हुआ सब पे वो है। ऐसा है, सुनिए, उसमें क्या है ना, क्वेश्चन पहले है आपका सारा, ठीक है, उसके नीचे सारा आंसर है, ठीक है, अब फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, तो जिसका एक्सप्लेनेशन डाला गया है वो तो है, जिसका नहीं डाला गया वहां खाली है। ऐसा है। जी सर, एकदम खाली है पूरा। हाँ, तो जिसका एक्सप्लेनेशन है उसमें उसका रहेगा, जिसका नहीं डाला गया उसका कैसे रहेगा? आंसर तो है ना। आंसर नहीं है सर, सिर्फ नंबर दे दिया है, चाहे ए बी सी कुछ तो रहता, कुछ नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमने देखा है भाई। सर हम निकलवाए हैं प्रिंट, इसीलिए बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन के जस्ट नीचे जो है ना, पूरा सारा पहले आंसर है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में ना कि आपका हाँ सर, हाँ एक और किस पेज में है? हाँ, वही कह रहा हूँ कि सर मतलब क्वेश्चन जहाँ है वहीं पर आंसर है। नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन है एक साथ, फिर पूरा आंसर है एक साथ, उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन एक साथ है। ठीक है, तो जो पूरा एक्सप्लेनेशन सेक्शन का बहुत सारा खाली होगा, इसीलिए कि सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया नहीं गया है, इस वजह से। ठीक है, खाली है बहुत जगह। जी सर। आंसर खाली नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन भले खाली उसका हो। एक्सप्लेनेशन हो गया है ना, तो उसका सर आंसर नहीं दिए होंगे, उसीलिए वो बता रहे हैं कि वो खाली है। तो जिसका आप आंसर है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। आंसर में नहीं दिया गया है। सर जो पीडीएफ भेजे हैं उसमें सारा मतलब अब तक का जितना टेस्ट हुआ वो सारा उसमें है क्या? सारा उसमें नहीं है, कैसे हो पाएगा, सब कुछ करते नहीं मैनेज हो पा रहा है ना। ओके, तो हमें जो है कह रहे ना सर, एक जगह सारा पीडीएफ होता ना तो ज्यादा सही था। तो ये अभी इतना तो करिए, वो अब इस बात का आप इंतजार मत करिए कि मैं पूरा जो है एक साथ करूंगा और फिर आपको दिया जाएगा। अभी जितना दे दिया गया उसको कर लीजिए, फिर जब नेक्स्ट स्लॉट में नया आएगा तो उसको करिएगा, है ना। जितना आपको दिया गया है उतना तो पहले कर लीजिए, उतना ही नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, है ना, किसी ने नहीं किया था। ओके, करिए पहले। चलिए इसको देखते हैं हम। ये देखते हैं आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे। उसी में है सर, क्या? जीएस भी उसी में है। हाँ, जीएस भी उसी में, जीएस भी उसी में। आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, मैं समझ रहा हूँ, है ना। आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन आप देखने जा रहे हैं। ओके, ये देखिए, ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए क्या है, यहां से प्रकाश आना शुरू किया, ठीक है, यहां से प्रकाश आ रहा है। अब यहां वायु है, ठीक है, और नीचे कांच है ना। कांच डेंसर मीडियम है, पता है आपको, है ना, कि इसका घनत्व अधिक है, घनत्व इसका अधिक है, ठीक है, घनत्व इसका अधिक है। तो ये क्या करेगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा या अभिलंब से दूर भागेगा, कल बताया गया था।
क्या होगा? अभिलंब की तरफ से सर साधन में तो अभिराम की तरफ जाएगा, हाँ, विरल तो में देखिए अभिराम से कि दूर ये जाएगा। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है ना, आप देख पा रहे हैं, ये एन डैश जो है अभिलंब है, ठीक है, जिसको एन लिखा है मतलब नॉर्मल है वो, है ना, नॉर्मल को अभिलंब बोलते हैं। तो ये देखिए आपका जो प्रकाश पहले ऐसे जा रहा था, ये रास्ता था प्रकाश का, है ना, प्रकाश का ये रास्ता था, लेकिन अब देखिए ये इधर से नीचे की तरफ आ गया, मतलब इस लाइन के करीब आया कि नहीं, इस लाइन के करीब आया, ठीक है, मतलब अभिलंब के करीब आया, ठीक है, तो डेंसर मीडियम में गया तो अभिलंब के करीब आ गया, देख पा रहे हैं। तो यहाँ लगातार ये ऐसे चलेगा, है ना, ऐसे चल रहा है ना, इस रास्ते पे चल रहा है ये, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, सेम मीडियम में चला गया, उसके बाद ये प्रकाश की किरण जो है सेम मीडियम में चला गया ना, है ना, तो ये फिर क्या करेगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगा, ठीक है, अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ओके, पहले इसको आप करेंगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, आना था इसको ऐसे, लेकिन ये अभिलंब से दूर चले गया। ओके, तो अब देखिएगा कि जब भी अभिलंब से दूर जाएगा ना, जब भी ये अभिलंब से दूर जाएगा तो कैसे जाएगा, उसका एक और फिक्स बात होता है कि एक मिनट को जुड़ना चाह रहे थे, कहाँ भाग गए सब, ठीक है, वो किस रूप में जाता है उसको देख, ये देखिए ये जो रास्ता था इसका, ये जो रास्ता था, ये जो रास्ता है ना, ये जो ओरिजिनल रास्ता उसके पैरेलल हो जाता है, उसके समांतर हो जाता है, ठीक है, उसके समांतर हो जाता है, कुछ इस तरह से पार्ट्स जो आप देख पा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक, कुछ समझ आया? जिसकी डेंसिटी अधिक होती है वो भागता है ना अभिलंब से दूर। जब भी डेंसिटी अधिक होगा ना, है ना, जब भी डेंसिटी अधिक होगा, है ना, जिस मीडियम में, है ना, नजदीक जाएगा प्रकाश की किरण, उसमें नजदीक जाएगा अभिलंब के, ठीक है, सागम से विरल, विरल में दूर भागेगा और सागम में नजदीक आएगा, बस, ठीक है। ओके, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ बहुत भीड़ है ना, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, तो पास होके चलेगा लोग, ठीक है, जैसे ही खुला स्थान मिल गया वो भागेगा, ठीक है, अल्लाह दूर दूर हट के चला गया। तो विरल माध्यम ये हुआ, है ना, और सघन माध्यम डेंसर माध्यम ये हुआ। ओके, तो डेंसर माध्यम में नजदीक आके चलेंगे तो ऐसे ही, इसलिए नॉर्मल के नजदीक आ जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। ओके, तो यही चीज इस तरह से होता है कांच के स्लैब में अपवर्तन। ओके, अब इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, बस मैं देख लेता हूं कि एक कंसेप्ट, है ना, ये देखिए पार्श्विक विस्थापन देख रहे हैं, पार्श्विक विस्थापन, है ना, यहां देखिए ओरिजिनल रास्ता ये था, ओरिजिनल रास्ता इसका ये था, ठीक है, लेकिन अब जो रास्ता है कांच के स्लैब से गुजरने के बाद, कांच के स्लैब से गुजरने के बाद क्या हो गया, ये हो गया। ओके, कांच के स्लैब से गुजरने के बाद आपका ये रास्ता हो गया, ठीक है, तो इसमें इतने का डिफरेंस आ गया ना, ये देखेंगे लग हर जगह बराबर ही रहेगा ये, है ना, कांच में मतलब वायु में जो ओरिजिनल रास्ता था वायु में इसका, है ना, और वायु कांच से जब बाहर आया तो भाई कुछ दूर प्रकाश की किरण आप देख रहे हैं डिस्प्लेस हो गया, है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, कि जाना इस रास्ते पे था, है ना, जाना इसको इस रास्ते, यदि ये कांच नहीं रहता, बीच से कांच हटा लेते तो यही रास्ता होता इसका, है ना, ये जो रास्ता आप डॉटेड लाइन पे देख पा रहे हैं ना, यही होता, ठीक है, लेकिन कांच के वजह से ये ऐसे हो गया, यहां आ गया, ठीक है, तो इतना डिस्प्लेस हो गया कि नहीं, और ये आगे हर एक जगह वही उतना ही डिस्टेंस पर रहेगा, तो ये जो कांच के वजह से विस्थापन हो गया ना किरण में, तो उसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन अपवर्तन की वजह से होता है ना, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे तो सभी को यह समझ आ गया ना पार्श्विक विस्थापन क्या है ना। तो आप देख रहे हैं आपतित किरण, ये जो आपका आपतित किरण है और परावर्तित किरण के रास्ते में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, उसी को आप क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। देखिए इसी कारण निर्गत किरण मतलब ये वाली किरण, परावर्तित किरण आपतित किरण के समांतर निकलती है, ठीक है, तथापि प्रकाश की किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है ना, तो यही पार्श्विक विस्थापन आप समझ गए कि ओरिजिनल जो पादसा उस पाथ से ना गुजर के किसी और पाथ से गुजर रहा है, तो दोनों के बीच का जो 90 डिग्री पर डिस्टेंस है ना, वही आपका पार्श्विक विस्थापन है, ठीक है। ये देखिए मतलब
लेटरल ट्रांसपेरेंट मीडियम। नहीं नहीं, लेटरल हुआ, लेटरल है ना। अच्छा लेटरल। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। ओके, लेटरल पैरेलल के सेंस में ही आता है, तो देखिए पैरेलली डिस्प्लेस हो गया ना। ओके, अब देखिए ये क्या कह रहा है, यदि प्रकाश किरण दो माध्यमों के अंतर पृष्ठ पर अभिलंबित आपतित हो तब क्या होगा, है ना। बिल्कुल अभिलंब पर ही गिरे तब क्या होगा, है ना। कोई बताएंगे क्या होगा? तब पार्श्विक विस्थापन होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं होगा पार्श्व विस्थापन। जब 90 डिग्री पे आएगा ना, जब 90 डिग्री पे आएगा तो ये डायरेक्ट, वो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा कहीं नहीं, क्योंकि वो तो अभिलंब के आसपास ही है ना। वो सीधा इस 90 डिग्री पे जैसे ही गिरेगा ना, वो सीधा निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके। और जैसे यहां देखिए साइन आई बटा साइन आर 90 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 0/0 हो जाएगा। मतलब जैसे साइन आई बटा साइन आर है, ओके, तो ये साइन जीरो अभिलंब के पे ही गिर रहा है, तो भाई कोई कोण तो बना ही नहीं रहा है, तो 0 साइन 0 ही हो जाएगा, तो 0/0 हो जाएगा, तो इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। ओके, और कल आप देखे थे कि साइन आई बटा साइन आर जो था, ओके, और उसका जो फिक्स वैल्यू आता है उसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक या सापेक्षिक अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं ना, है ना। तो इसी को आज थोड़ा सा समझ लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अपवर्तनांक को। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए गलत मिस्टेक टाइप कर दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक कम से कम समझ के चले जाए हम, ओके, तो ठीक रहेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या क्या, कम से कम यहाँ तक तो कर ही लें आज। ओके, यहाँ तक करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद वही इमेज बनाने वाला है, इसको आकर के कराएंगे हम। ठीक, बस इमेज बनाने वाला वैसे चाहे तो तुरंत खत्म भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फास्ट में करेंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो मैंने चाहता हूँ कि भाई इतना हम यहाँ तक लाएं तो फास्ट में करवा करके वो करते हैं, है ना। भले एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, लेकिन हम स्लो चलेंगे जान से कि भाई साइंस का क्वेश्चन आप लोग सही करना शुरू करें। मैं चाहता हूँ कि साहित्य सजर वाले साइंस में लीड लेके रखें, है ना। 16 क्वेश्चन का तो लीड आप रखे रहे हैं, है ना। बाकी देखिए ज्योग्राफी कहीं और से लोग पढ़ लेगा तो उसका चल सकता है, हिस्ट्री कहीं और से पढ़ सकता है, लेकिन साइंस तो समझना पड़ेगा ना, साइंस कहाँ से समझेगा। ओके, तो साइंस और मैथ्स वाली जो बात है उसको आप लोग करिए, वो लीडिंग मैं चाहता हूँ कि लें आप लोग। ओके, तो आप लोग तैयार ही नहीं होते हैं। सबीना कह रही थी कि अच्छा हुआ आज साइंस और मैथ्स नहीं तो बताइए। चलिए, आप पहले अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती है तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। ये बात आपने देखा है भाई, इधर से आ रही है, यदि माध्यम अलग है तो दिशा परिवर्तन जरूर होगा। ठीक है, या तो इधर चले जाएगा या इधर आ जाएगा, कुछ तो होगा यदि ये लंब है तो, है ना। ठीक है, और आपने उसको भी स्थिरांक के रूप में देखा था, साइन आई बटा साइन आर, है ना, ये होता है। अब वर्तनांक एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों के प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल से संबद्ध किया जाता है। ओके, यह देखा जाता है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संचरित होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या पता सीधा सीधा यही आ जाए क्वेश्चन, है ना। दो रूप में आ सकता है ना, ऐसे आ जाए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ऐसे प्रश्न आ सकता है, या ऐसे भी आ सकता है 3 × कितना हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड में, कोई मुझे बताएंगे 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे आप, जल्दी से बताइए। किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे आप? हाँ,
100 से डिवाइड करेंगे ना? सर 1000 से। हाँ जी, 100 से डिवाइड करेंगे। सर 1000 से करेंगे ना सर। वो तो हमें पता है, हम सोच रहे थे कुछ लोग हाँ बोले। तो सर 5/18 से डिवाइड करेंगे। 5.18 से 5/18 में नहीं नहीं, वो 5/18 वो सब तो ठीक है। सीधा हम किलोमीटर पर सेकेंड में ही बात कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में बातचीत नहीं कर रहे हैं ना हम। किलोमीटर पर सेकेंड में ही बात कर रहे हैं, सेकेंड इधर सेकेंड है ही। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 10⁸ को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁵। तो आपको यूनिट देख लेना है कि आंसर या तो दोनों दे देगा, है ना, कि 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। म्यूट हो जाइए। ठीक है, 3 म्यूट करिए। आवाज सही से नहीं आ रहा सर, बहुत खर 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 खर। म्यूट हो जाए, सभी लोग म्यूट होइए। तो ये जो दे दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। और यदि मान लीजिए किलोमीटर पर सेकेंड में दे दिया विकल्प, तो आप क्या करेंगे 10⁵ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जैसे ही मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलेंगे ना तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, 3 × 10⁸ अपॉन 10। यहाँ 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते कि नहीं? किसी को ये तो नहीं लग रहा कि क्यों लिख सकते हैं, है ना? किसी के मन में तो ये ख्याल नहीं है। हाँ, किसी के मन में ख्याल है तो बता दीजिए, अभी बता देंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे आगे, है ना। चलिए एक चीज समझ लीजिए, ठीक है। इस 1000 को हम 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और 10 के पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 दिखना चाहिए आपको, ठीक है। और जब बेस सेम रहता है ना, रंजीता जी विशेष ध्यान दीजिएगा, बेस जब सेम रहता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, है ना। तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। तो बेस सेम रहेगा, x पावर मान लीजिए y है, इंटू x पावर z है, ओके। तो x y + z इसको लिख सकते हैं। जब बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है तो वही चीज, ठीक है। और दूसरी तरफ जब डिवाइड रहता है ना, जब डिवाइड रहता है तो हम क्या करते हैं, पावर को, दूसरी तरफ हमारा जो डिवाइड रहता है तो हम पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे x/y अपॉन x/z है तो x बराबर y, मतलब x⁻⁻y - z लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो डिवाइड में बेस सेम रहता है तो पावर घटा देते हैं, ओके, और बेस सेम रहता है तो मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो रहा है 3 × 10⁻8 - 3 बराबर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही सब रह सकता है, दो ही विकल्प रहेगा। किलोमीटर पर सेकेंड में रहेगा तो आप ये उत्तर करेंगे, मीटर पर सेकेंड में रहेगा तो आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उत्तर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, जो कि प्रकाश, हाँ ओके, ये देखिए निर्वात में जो है ना प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है, ठीक है, चाल मैक्सिमम है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, तो निर्वात के बाद वायु में कम होती है, उसके बाद कांच पानी में धीरे धीरे घटते रहता है, ओके। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश के चाल पर निर्भर करता है। और ये डिफिनीशन क्या है, है ना, कि ये देखिए, है ना, आपको निकालना है ना। जैसे यहाँ देखिए आपको दिखेगा जो माध्यम 1 के माध्यम 2 में प्रवेश करती है, देखिए दर्शाए 9.1 के अनुसार। चित्र को यदि देखें, चित्र को जाने देते हैं ना, आपको यदि अपवर्तनांक निकालना है ना, अपवर्तनांक यदि निकालना है, जैसे माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है ना, ये देखिए इस n2 1 का क्या मतलब है, n तो ये अपवर्तनांक को डिनोट करता है, और 2 और 1 का क्या मतलब है कि माध्यम 2 में, है ना, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष में क्या है, ठीक है। समझ गए बात को, क्या हो गया, बोलिए। नहीं अभी शुरू किए, ठीक है।
तो यदि माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो है ना, माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है, आधा घंटा से चल रहा है क्लास, उससे पहले भी कुछ हुआ ही है, ठीक है। इसमें है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष में, ठीक है। इसके n/1 का यही मतलब है, जो पहले लिखा रहता है उसका हम निकाल रहे होते हैं, जो बाद में लिखा रहता है उससे हम तुलना कर रहे होते हैं, ठीक है। सर बट यहाँ पे तो 2 के सापेक्ष में है ना सर, जैसे नीचे 2 लिखा हुआ है तो नीचे उसकी तुलना में ना। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, यही तो यहाँ डॉट रहता है बहुतों को, ठीक है। देखिए, ये देखिए ऊपर आप देख पा रहे हैं, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है ना। क्या होता है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात होता है, तो इसको n/1 से डिनोट करते हैं, है ना। तो जो मैं बता रहा हूँ, माध्यम 2 में अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं 1 के सापेक्ष में, तो जो पहले लिखा रहता है ना उसका अपवर्तनांक आप निकाल रहे होते हैं, जो बाद में लिखा रहता है उसके तुलना में निकाल रहे होते हैं। लेकिन चाल पहले उसका लिखा जाता है ना, जिसके तुलना में आप निकाल रहे होते हैं। और यदि बहुतों को कंफ्यूजन है, देखिए होता क्या है ना, आप जैसे यहां आप देख रहे हैं ना, ये अपवर्तनांक आप जो देख रहे हैं ना, है ना, ये जैसे मान लीजिए दिया हुआ, मान लीजिए जल में दिया, जल का अपवर्तनांक 1.33 दिया हुआ, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। 1.33, अच्छा रुकिए एक मिनट, स्पीड दिया हुआ है, बस एक मिनट रुक जाइए। मैं देख ले रहा हूँ स्पीड दिया है कि नहीं, ठीक। चलिए मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, नहीं दिया हुआ है, ठीक। लेकिन ये चीज बताइए, जो जैसे n हम यहां लिख रहे हैं जो है जल, और फिर हम लिख रहे हैं निर्वात, ठीक है। n जल और निर्वात ऐसे लिखे, इसका मतलब क्या हुआ कि n मतलब अपवर्तनांक जल का तुलना किस में, निर्वात के तुलना में, ठीक है। तो आप कहेंगे ना कि निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, माध्यम जो है 2:1 लिखा हुआ ना, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बट्टा, है ना, जल में प्रकाश की चाल, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा जल में प्रकाश की चाल, ठीक है। यही आपका रहने वाला है। सर ये 1 का हुआ ना, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये 1 का हुआ ना। तो हाँ, जो चाल हुआ ना, चाल तो 1 का हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो अपवर्तनांक हुआ ना, ये 2 का निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो जिसका निकालना रहता है उसका चाल नीचे रखेंगे, ठीक है। क्लियर। वैसे भी आप समझिए कि जल का अपवर्तनांक आपका एनसीईआरटी कितना दिया हुआ है, 1.33 दिया हुआ है ना। जल का अपवर्तनांक 1.33 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप में से आप ही लोग बताइए कि भाई 1.33 कैसे हो सकता है, किसी चीज का 1 से अधिक वैल्यू कैसे हो सकता है ना। उस केस में जब ऊपर वाला बड़ा हो तो ही ना किसी चीज का वैल्यू 1 से अधिक हो सकता है। 1.33 1 से अधिक है ना। तो भाई ये 3⁸ है, और इसमें जो है हम इससे कम वाले से डिवाइड करेंगे तो ना 1.33 आएगा। और 3.3 × 10⁸ से अधिक तो चाल हो ही नहीं सकती है किसी चीज की, है ना। तो उसके नीचे हम उससे कम वाला रखेंगे। इससे हमको ये समझ आ जा रहा है कि यदि 1.33 आ रहा है तो उसके नीचे कम वाला रख रहे हैं, तो ही मतलब प्रकाश जो जल में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना में कम ही है ना। ओके, तो जब भी आपको जो है अपवर्तनांक निकालना रहे या आपसे पूछ दे कि भाई मुझे ये बताओ कि जो है कांच में अपवर्तनांक क्या होगा प्रकाश का, है ना, किसके तुलना में, मान लीजिए जल के तुलना में, ठीक है। जल के तुलना में
कांच का मतलब अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, किसमें प्रकाश की चाल बटा किसमें कांच प्रकाश की का चाल, नीचे रखेंगे सर, कांच का कांच का नीचे रखेंगे और सर जल को ऊपर रखेंगे। है ना, ओके ठीक, और जल में प्रकाश की चाल को ऊपर ले रखेंगे। यदि नॉर्मली आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ कि जो है कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है, नॉर्मली आपसे पूछ ले, तो आप अपने आप समझ लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है निर्वात की तुलना में बताओ, ठीक है। यदि कुछ न लिखा रहे तो आपको समझ लेना है निर्वात की तुलना में पूछना है, तो ऊपर में आप निर्वात में प्रकाश की चाल लिखेंगे, मतलब 10⁸ लिखेंगे, और नीचे में आप कांच का प्रकाश कांच में प्रकाश की चाल लेकिन लिखेंगे। ऐसा ना लग रहा है कि ये उल्टा, मतलब उल्टा है, इसमें कोई भी चीज का निकालते हैं किसी के सापेक्ष में जनरली, हाँ तो जनरली तो यही उसके होता नीचे है, रखते हैं। हाँ जनरली यही होता है, लेकिन अपवर्तनांक में अलग होता है, ठीक है, अच्छा ठीक है, क्योंकि आप ही तो समझिए, आप ही को अभी तो मैं आप ही से क्या पूछ रहा हूँ कि भाई ये 3 × 10⁸ है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इससे अधिक प्रकाश की चाल हो ही नहीं सकती है ना, और आपको यहाँ दे रहा है कि 1 से अधिक, है ना, और भी 2.2 तक है ना, 2.42 तक है ना, इसका मतलब यदि मान लीजिए कि 2.42 आ रहा है, इसका मतलब है कि भाई नीचे वाला जो मामला है ना ये बहुत कम रहा होगा, है ना, तभी तो ये इतना अधिक रिजल्ट आ गया है। तो आप यही समझिए कि जब तक आप निर्वात का ऊपर नहीं रखेंगे, है ना, तो कैसे आ सकता है 1 से अधिक का वैल्यू, है ना, जैसे ही मान लीजिए आप जो कह रहे हैं कि निर्वात का नीचे रखिए, है ना, तो ऊपर वाला कम हो जाएगा, तो क्या ऊपर मान लीजिए कि 6 बटा हमने 10 लिख दिया, तो इसका वैल्यू 0.6 हो जाएगा, है ना, हम चाहते हैं 1 से अधिक वैल्यू निकले, जैसे 10/6 है ना, तो 1.6 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो जब भी हमें अपवर्तनांक निकालना हो, जिसका निकालना हो उसको हम नीचे रखेंगे, उसके चाल को नीचे रखेंगे, बस क्लियर है ना। हाँ बोलिए। हेलो हाँ सुन रहे हैं। सर, हवा से पानी में जाने वाली किरण की अपेक्षा हवा से कांच में जाने वाली किरण जो है वो अभिलंब की ओर अधिक मुड़ेगी ना। 1 मिनट, क्या कह रही हैं कि हवा से पानी में जाने वाली जो किरण है उसकी अपेक्षा कांच में जाने वाली किरण जो होगा अभिलंब की ओर अधिक ज्यादा मुड़ेगी मुड़ेगी, ना। हाँ बिल्कुल ज्यादा मुड़ेगी, है ना, क्योंकि पानी की अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। हाँ हाँ ठीक है, और ये से अपवर्तनांक से भी आपको समझ आ जाएगा ना, अपवर्तनांक ही देख लीजिए, है ना, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा अधिक रहेगा, है ना, वो उसमें प्रकाश ज्यादा अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, है ना, ठीक। जैसे आप देख पा रहे हैं कि वायु से मान लीजिए चले गया बर्फ में, ठीक है, और दूसरे तरफ चले गया आपका हीरा में, ठीक है, तो हीरे वाले केस में मान लीजिए ऐसे जा रहा है, बर्फ वाले केस में, है ना, ये ओरिजिनल केस है, ये बर्फ वाला केस है ना, मतलब ये नॉर्मल केस है, वायु से मान लीजिए वायु में था तो ये तो ऐसे रहेगा, लेकिन बर्फ में आएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और हीरा में आएगा और अविलंब से नजदीक आ जाएगा, ठीक है। तो जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, है ना, बोलिए, उससे जल से निर्वात में ज्यादा होगा ना प्रकाश की चाल। जल से, हाँ वो तो होगा ही, है ना, बिल्कुल होगा, निर्वात में मैक्सिमम होता है। समझाए सर, एक बार और समझाए, नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ, हर जगह से ज्यादा होता है। हाँ वही कह रहा हूँ, निर्वात में सबसे अधिक होगा, और यहाँ अपवर्तनांक जिसका अधिक है ना, जैसे मान लीजिए जल है और केरोसिन है ना, तो ऑब्वियस सी बात है केरोसिन का अधिक है, तो जिसका जो है आप ये समझ लीजिए कि ये जल है आपका, है ना, ये केरोसिन है, ठीक है, अपवर्तनांक इसका अधिक हुआ, है ना, इसका मतलब है कि यहाँ प्रकाश की चाल कम है, यहाँ अधिक है ना, ठीक। जैसे ये 2.42 है ना, 2.42 है, और ये मान लीजिए, है ना, 1. जैसे वायु का ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो वायु में निर्वात से जस्ट नीचे स्पीड होता है ना, लगभग वायु के बराबर माना जाता है, ठीक है, इसका अपवर्तनांक कितना है, लेकिन हीरा का जो अपवर्तनांक है ये इतना है। एक चीज आप समझ लीजिए, अपवर्तनांक अधिक मतलब चाल कम, ठीक है, अपवर्तनांक अधिक मतलब चाल कम, ठीक है, नजदीक रहेंगे उसमें अविलंब की ओर जाएगा, जिसका और दूर रहेगा तो दूर भागेगा। हाँ ठीक है,
देखिए अपवर्तनांक अधिक मतलब चाल कम, इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई वो ज्यादा डेंस है ना, ज्यादा डेंस रहेगा तो मैंने कहा कि वो अविलंब की तरफ ज्यादा मुड़ेगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो आप समझ गए ना। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछे कि खनिज नमक का में प्रकाश का स्पीड ज्यादा होगा या रूबी मानिक में, किसमें, 1 में कि 2 में, किसमें होगा? क्या क्वेश्चन किया है? मैं कह रहा हूँ कि प्रकाश की चाल तो 1 में ज्यादा होगा ना एक सर। मिनट ठीक है, खनिज नमक और रूबी मानिक में किस में जो है प्रकाश की चाल अधिक होगा? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगा इसमें ना सर, 154 है तो खनिज में, है ना। खनिज नमक तो देखिए मैं वही कह रहा हूँ, अपवर्तनांक अधिक मतलब चाल कम, है ना। तो इसका अपवर्तनांक अधिक है तो इसमें चाल कम होगा प्रकाश का, है ना, इसमें अधिक होगी, है ना, खनिज में अधिक होगा। अधिक। ठीक है, सीधी सी बात, ये बात आप याद रख लीजिए, अपवर्तनांक अधिक मतलब चाल कम, और चाल कम होने का मतलब ये भी हुआ कि वो ज्यादा जो है सघन है। ठीक है, क्लियर? हाँ या ना? जी हाँ। ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसे भी तो समझने का कोशिश करिए, है ना, थोड़ी देर के लिए इससे भी कोशिश करिए कि यहाँ मान लीजिए कि एक फिक्स राशि है, ठीक है, मान लेते हैं 15, ठीक है। अब इधर जो है म्यूट, किसकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट करिए। ठीक है, ओके। तो जिसकी भी ये मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए 15 थोड़ी देर के लिए फिक्स कर लीजिए, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए निर्वात है ना, ऊपर तो निर्वात रख रहे हैं, है ना, नॉर्मली जो अपवर्तनांक रहता है उसमें ऊपर निर्वात रखते हैं और नीचे जिस माध्यम का निकाल रहे होते हैं, है ना, तो उसका रखते हैं, सामान्यतः यही है ना। तो यहाँ देखिए, है ना, मान लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 15 है, थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं, ठीक है, और जो माध्यम एक पहला माध्यम रखे उसमें प्रकाश की चाल 5 है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया, 3 आया, ठीक है। एक बार अब करते हैं कि 15 बटा निर्वात इधर कर देते हैं 3, तो 5 आ गया, ठीक है। तो अपवर्तनांक 3 है और 5 है, ठीक है। तो यहाँ प्रकाश की चाल में अंतर देख पा रहे हैं, है ना, जब अपवर्तनांक कम था, है ना, तो प्रकाश की चाल 5 है, जब अपवर्तनांक बढ़ गया है तो प्रकाश की चाल 3 है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं ना कि अपवर्तनांक जैसे बढ़ेगा प्रकाश की चाल कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? अपवर्तनांक अधिक मतलब प्रकाश की चाल, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके। और दूसरी तरफ ये होता है ना, जब निर्वात की तुलना में आप अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। हाँ, निर्वात के निरपेक्ष मतलब समझिए किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एक चीज से कंपैरिजन, फिक्स कंपैरिजन है आपका, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो एक काम आप करिएगा, हीरे का अपवर्तनांक जरूर याद रखिएगा, ठीक है, बर्फ का अपवर्तनांक याद रखिएगा, पानी का जरूर याद रखिएगा, उसके बाद वायु का तो चलिए ठीक है ना, पानी का बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, हीरे का याद रखिएगा, और किसका याद रखेंगे, हीरे का 2.42 है, याद रखिएगा, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ अपवर्तनांक पूछिएगा, या तो पूछ लेगा कि देखिए या तो पूछेगा कि भाई हीरे का अपवर्तनांक क्या है, क्योंकि हीरे का सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक, देख रहे हैं ना, जो डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार हीरे का सबसे अधिक होता है, और पानी हम सबसे कभी कभी पूछता है सर, है ना। नहीं तो वही करेंगे, लगा देगा। हाँ, और उधर देखिए जल का जो अपवर्तनांक होता है ना, वो ज्यादा हम यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, इस वजह से 1.33 याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम उतना तो नहीं देख पा रहे हैं, चाहे तो एक क्रोन कांच का याद रख सकते हैं, है ना, ओके। बाकी देखिए यदि कोई मान लीजिए किसी को क्वेश्चन ही पूछना है, ठीक है, तो आपको दे देगा कि भाई ये 5 माध्यम का मान लीजिए दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें किसमें सबसे अधिक जो है स्पीड होगा, ठीक है। तो अपवर्तनांक सही दे देगा, कि भाई देखो कनाडा क्या लिखा हुआ है, कनाडा बालसम, है ना, ठीक है ना, तो कनाडा बालसम का अपवर्तनांक कितना है ना, रूबी मानिक का अपवर्तनांक कितना है, और संगलित क्वार्टर्स का अपवर्तनांक कितना है, ये बताओ
अब इसमें किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, ठीक है। मान लीजिए ये पूछ लिया आपसे, तो क्या उत्तर करेंगे? जिसका क्वार्टर कम होगा ज्यादा रहती है। तो इसका क्या होगा? सिंपल सी बात है। तो ये सब आपके माइंड में रहना चाहिए, और साथ ही साथ हीरे का याद रहना चाहिए, पानी का याद रहना चाहिए। ओके, ये सब प्रश्न बनेगा, सारा नहीं बनेगा, 2 ही प्रश्न बनेगा यहाँ से, ठीक है। ओके, ये तो उसकी तरह होगी जिसमें अभिक्रिया कितनी अधिक है उस हिसाब से हमको लग रहा है। क्या? कौन सा कितना ज्यादा अभिक्रियाशील है केमिस्ट्री में जो था ना उसी हिसाब से लग रहा है। हाँ बिल्कुल वही है, ठीक है। हाँ, एक चीज और ये भी क्लियर हो रहा है ना कि जिसका अपवर्तनांक अधिक, इसका मतलब वो अधिक सघन है। ये भी तो हुआ कि अपवर्तनांक अधिक है मतलब प्रकाश की चाल कम है। कहाँ प्रकाश की चाल कम होता है? तो कहाँ होता है? जहां माध्यम ज्यादा डेंस होता है ना। तो ये बहुत ज्यादा डेंस होता है। ओके, आप समझ पा रहे हैं? ओके, ये देखिए केरोसिन जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, तो जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है ना। जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, यद्यपि इसका द्रव्यमान जल के घनत्व से कम है। क्या देखिए, केरोसिन जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, ठीक है। ओके, तो ये जो है ज्यादा सघन हुआ ना, केरोसिन का अपवर्तनांक अधिक है, इसका मतलब भाई यहाँ प्रकाश की चाल कमेगा, इसका मतलब ये ज्यादा सघन हुआ। और तो मैंने कल बार बार यूज किया प्रकाशिक घनत्व, तो जिससे को हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी बार बार क्या रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी, हालांकि जल जो है इसका द्रव्यमान जल के घनत्व जल के, ये ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम है, ठीक है। मतलब जो आप लोग जो नॉर्मली घनत्व पढ़ते हैं ना, है ना, वो जो है केरोसिन का कम है, लेकिन प्रकाशिक सघनता है ना अधिक है। ओके, ये लाइन याद रख सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि जो है नॉर्मली द्रव्यमान घनत्व जो अधिक हो, है ना, कि जो है ऑप्टिकल घनत्व भी अधिक, है ना, ऐसा नहीं है। तो उल्टा भी हो सकता है, कम बेसी होते रहता है, ठीक है। तो जो मैं कंसेप्ट बता दिया, ये बात ये क्लियर रखेंगे आप अपने माइंड में कि नहीं? हाँ है ना? क्या हो गया? ठीक है, क्या हो गया? यहाँ लिख दिया है तथापि इन आंकड़ों, ठीक है, तथापि इन आंकड़ों को कंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको लिख दिया है ना। ये देखिए जो आपको कहे कि निर्वात की तुलना में एक माध्यम, जो ऊपर वाला माध्यम निर्वात हो ना, है ना, तो हम उसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब इंग्लिश में क्या टर्म यूज किए थे हम? अभी कुछ टर्म यूज किए थे कि नहीं? अभी तो सर ऑप्टिकल बोले थे, निरपेक्ष ये तो ऑप्टिकल यहाँ बोले थे, ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। निरपेक्ष, देखिए अभी माइंड से उतर गया। ओके, नहीं कंपैरिजन नहीं है। ओके, ठीक है, इसको आप लोग यदि ध्यान रखना है कि एक माध्यम, ऊपर वाला माध्यम हम क्या रखेंगे, अब निर्वात रखेंगे, तो उसको हम कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। और यहाँ देखिए जैसे नॉर्मली लिख दिया है ना, एम, ओके, एन एम जैसे लिख दिया है, तो ये देखिए वायु में प्रकाश की चाल, है ना, यहाँ हालांकि निर्वात में लिखना चाहिए था। ओके, एक मिनट रुक जाइए, क्या लिखा? यदि वायु में प्रकाश की चाल सी है तथा माध्यम प्रकाश की चाल बी है, तो माध्यम का अपवर्तनांक, है ना। अच्छा, एनएम को मीडियम लिखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे मान लीजिए कि पूछ दे कि भाई अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या रखेंगे, लिखेंगे, तो एन बराबर सी बाई वी लिख देंगे, ठीक है। ओके, एन बराबर सी बाई वी, और सी का मतलब यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल आप याद रखेंगे, ना कि वायु में प्रकाश की चाल याद रखेंगे, ठीक है, ठीक। और भी मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, तो एन बराबर सी बाई वी याद रख सकते हैं। मान लीजिए कि कई बार आपको दे देगा कि 1/1.33 है, आप निकालो, आप बताओ कि हमें जो है बता के दो कि जो है इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ओके, मतलब सर सी है ना सर, तो सी में वायु ही होगा, निर्वात नहीं होगा। क्यों? सी अपन भी तो सी को आप बिल्कुल आप रखिए कि निर्वात हम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 3.10⁸ यूज करना है, ठीक है। ओके, अच्छा, ठीक, चलिए, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। किसी माध्यम में प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता
इसका प्रकाशिक घनत्व कहलाता है। प्रकाशिक घनत्व और नॉर्मल घनत्व अलग अलग चीज है ना। जैसे केरोसिन का नॉर्मल घनत्व जो है जल के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं मामला दूसरा भी है, अधिक है कि कम है, एक मिनट देखिए, कम है कम सर। है ना, कम है। लेकिन इसमें आपका अधिक है, क्योंकि केरोसिन आपका नीचे दिख रहा है ना, जल से नीचे दिख रहा है ना। तो ये जो है इस केस में 1.4 पर है, तो यहाँ 1.4 पर और 1.33 है। तो कौन ज्यादा ऑप्टिकल डेंस हुआ, जल या फिर केरोसिन? प्रकाशिक घनत्व किसका अधिक हुआ? जल का नहीं, केरोसिन का। भाई जहां प्रकाश की चाल कम होगा वो ज्यादा घनत्व होगा ना ऑप्टिकल। ठीक है, ओके। प्रकाशिक घनत्व को एक निश्चित संपृक्तार्थ क्या है सर, किसी के पास यूपीएससी, अच्छा तो किसी के पास हो तो भेज दीजिएगा। प्रियंका आपके पास शायद हो तो आप भेज दीजिएगा। हम सब कह सकते हैं कि कई बार माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा सापेक्ष वही है। वो पीडीएफ मांग रहे हैं यूथ का, है ना, बीपीएससी वाला। ओके, तो यही उसमें यही दिखलाने वाली बात हो रही है ना, जो अभी मैंने आपको बताया है कि भाई चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है विरल माध्यम में, है ना। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रखा हूँ। ओके, बाकी ये सब कर लीजिएगा आप लोग। देखिए क्या लिखा, प्रकाश वायु से इतने अपवर्तनांक की कांच की प्लेट से प्रवेश करता है, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक आपको दे रखा है, कांच में प्रकाश की चाल है ना कितनी है। ओके, तो आपको अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, है ना। प्रकाश की चाल दे रखा है 10⁸, और ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, है ना, ये इसको इधर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो 3 × 10⁸ अपन 1.5 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 0.05 × 10⁸ हो जाएगा, है ना। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो इसी तरह से आप निकाल लीजिए सबका। ओके, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या आशय है कि भाई हीरा सबसे मतलब जो है इसका क्या आशय आप निकाल सकते हैं भाई कि इसमें यहाँ चाहे तो आप क्या करेंगे, ये ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है ना। ओके, और साथ ही साथ आप चाहें तो भाई हीरे में प्रकाश की चाल भी निकाल सकते हैं कि जो है कितना होगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे, n = c/v होता है, और आपको v का वैल्यू निकालना है तो c/n कर देंगे तो v निकल जाएगा। तो c का वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ होता है, और n का वैल्यू आपको दे रखा है 2.42, है ना। क्या नीचे 2.42 हो जाएगा। हाँ, उसको आप कैलकुलेट करते रहिए आप। ओके, अब हम गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, हाँ बोलिए। हीरा का सब बताया है नीचे। हाँ, हीरा कहीं बताया जा रहा है। ओके, कई बार एग्जामिनर क्या करेगा कि पूछ देगा, मतलब ऑप्शन में दे देगा हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। हालांकि बीपीएससी नहीं करेगा, हम चाहे तो कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन ना दे करके ये दे देगा, ठीक है। अलग अलग अपवर्तनांक नीचे डाल देगा। क्लियर? किसी को अपवर्तनांक में दिक्कत तो नहीं है ना? 3 × 10 सर नहीं समझा। 3 × 3 कहाँ लिखा हुआ? 3 × 10⁸ बट्टा 2.42। ओके, इस सूत्र ऊपर का 3 × 10। सर हेलो, हाँ बोलिए। सर विनीता जी जुड़ी क्या? विनीता क्या नहीं लगते विनीता? हाँ, अभी उनका आया है, अब जुड़ गई है। ठीक है, तो अब गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन जो है ना, ये मुझे लगता है कि हम आके करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा समझाने वाली बात है। हालांकि एक बेसिक बता देंगे, उसके बाद तुरंत खत्म हो जाएगा, है ना। विनीता जी बताइए ना, धड़कन मेरा तेज हो गया है। क्या हो गया अब? सर एक मैसेज कर रहा था, तो उसको देखिए, उसके बाद बात कीजिएगा। अच्छा, ऐसा हाँ, ठीक है, हम मैसेज का ही इंतजार कर लेते हैं। पढ़ाई वैसे आज का कंप्लीट हो गया। नहीं सर, पहले मैसेज देखिए, सरप्राइज है, आप भी उछल पड़िएगा खुशी से सर। अरे ऐसा क्या?
विनीता जी का सिलेक्शन हुआ है क्या? हम ग्रुप में भेज दिए हैं सर। अरे वाह भाई वाह, विनीता जी बधाई हो, जीत लिए आप केस। हम बोले कि ग्रुप में बताइए सर को। वाह क्या बात है। ये तो अच्छी बात है। वाह वाह वाह, बधाई है बधाई। हाँ टीचर बनी है विनीता जी। झारखंड से? हाँ हाँ झारखंड में। हाँ रुस्तम जी, झारखंड वाला टीजीटी वाला रिजल्ट आ गया उनका साथ झारखंड। वाह क्या बात, क्या चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। बधाई खुद बधाई। के बोलने का वेट कर रहे थे विनीता जी, कांग्रेचुलेशन। सर क्या मेन बात। बात है, रिजल्ट तो पहले आ गई थी, लेकिन मेन था कि वेरिफिकेशन भी हो गया था, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट आना बाकी था। तो वो वो आप इसी का वेट कर रहे थे कि आप कब बताइएगा खुद से मुंह खोलकर। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, विनीता जी को बहुत बधाई। आया है आपको 17 तारीख को ही, लेकिन देखिए वेरिफिकेशन जी, हम हुआ बोले था। हैं ना चिंता जी को लेके हो गया, देखिए। जैन जी आपसे जिस दिन बात हो रही थी उसके दूसरे दिन ही मेरा वेरिफिकेशन था। और नहीं आपको बोले बोले थे थे हैं क्या? जो रांची आए थे तो बताए थे ना, उसी दिन वेरिफिकेशन था मेरा। बोले भी थे कि देखिए चिंता जी आपको लड्डू मिलेगा। अब पलामू जाना पड़ेगा मिठाई उठाई खाने के लिए। कहा बात कर रहे थे हम लोग कि आपका होगा, हो ही गया। और हम सोचे ना सर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। मैं भी थोड़ी देर के लिए सोचा, लेकिन विनीता से मेरी बातचीत हुई थी इस विषय में, तुरंत समझ गया मैं। पर मैंने आपको अच्छा, ये पेपर बहुत पहले हुआ था क्या हाँ मैं सर? हाँ अच्छा, ये सब पेपर पहले ही हुआ था, पता नहीं। रिजल्ट 17 को आया था, उसका 24 को वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन मेरिट भी पेपर मतलब इसका पेपर भी हुआ होगा ना पहले ना? पेपर पिछले पहले। साल वही ये बीपीएससी के साथ था ना। अच्छा यही पेपर दे के आए थे सर, तो हमारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। चलिए अच्छा, चलिए निकल गए ना। सर ये वैकेंसी 9 साल बाद हुई है, समझ रहे हैं कितना इंतजार किए हैं हम। अरे अब सब दुख दर्द खत्म हो गया। और हालांकि सबसे बड़ी बात है ना सर कि अपने ही मतलब जिले में हो गया, अपने घर के पास हो गया सर। चलिए ये बहुत बड़ी बात विनीता है। जी अब एक बार बोल दीजिए स्टेट हो जाना चाहिए। इसलिए आप अभी भी हमारा बात पकड़ के रखी हैं, बाप मेरा मत पकड़िए, हम बिना हाथ पैर के बात करें। नहीं नहीं, आप बोलते हैं पर अच्छा से, लेकिन वही बोल रहे कि एक बार बोल दीजिए स्टेट हो जाना चाहिए। बोल दीजिए विनीता, बोल दीजिए। नहीं पटना में रहने का मन है तो फिर बात अलग है। खैर कोई नहीं, रहना तुमको पलामू में। चलिए ये अच्छी बात है ना। फिर विनीता जी सर को पलामू जाना पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, है ना। हाँ